हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि CUET, जहां पर हम आपका साथ देंगे फ्रॉम योर स्कूल टू योर करियर। तो आज मैं लेकर आ गई हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट है CUET 2027 और वो सोच रहे हैं ज्योग्राफी को एज अ डोमेन अपना रखने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने वो वीडियो जरूर देखी होगी जहां पर हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आपका स्कोर आए शानदार और आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या होगा ज्योग्राफी का फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी बहुत टाइम है और प्रिपरेशन हमें आज से ही शुरू करनी है। चलिए तो जानते हैं CUET 2027 में क्या होगा ज्योग्राफी का सिलेबस। पर उससे पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी पता ही नहीं है मैम पेपर तो होगा पर आएगा क्या। तो इसका सल्यूशन क्या है, सल्यूशन मैं लेकर आ गई हूं और मैं आपको बताने वाली हूं सिलेबस क्या है, छोटे टॉपिक्स उनके अंदर क्या डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या होंगे, आज हम सब डिस्कस करेंगे। आई एम सॉरी। तो है हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा कि CUET में आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। अगर आपको देखना है कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्या होता है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। आज हम बात करेंगे सिलेबस की। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस है, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड मतलब कि आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। कई बार इन्हीं स्टेटमेंट्स में से ये होता है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट 3-4 स्टेटमेंट है और उनमें से पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन से हैं। असर्शन रीजंस आपको पता ही है जिससे आप बहुत डरते हैं, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। मैच द कॉलम्स और उसके साथ में केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा CUET के पेपर में। पर क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, यहाँ से। तो ये दो सिलेबस की आपकी बुक्स हैं। पहली है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो फर्स्ट बुक है आपकी ज्योग्राफी की। दूसरी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इन दोनों बुक से डिटेल में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जब पढ़ाई करनी है तो अपनी NCERT को थॉरली रीड करना है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको NCERT के अलावा किसी और बुक की, किसी और नोट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये जो NCERT है, दिस इज इनफ अगर आप इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है। आप चाहें तो इसकी PDF हम अटैच कर देंगे, आप इसकी PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आपके पास ये हमेशा रहे और आप जब भी अपनी बुक खोलेंगे आपको याद आएगा कि अच्छा ये टॉपिक हो गया है, रीड कर लिया है, अब हमारे CUET में एटलीस्ट CUET के टाइम पे अब हमें वापस से रीड करना पड़ेगा। तो देखिए यूनिट 1 में है पहली बुक में ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ये चैप्टर आपने अभी अभी रिसेंटली पढ़ा होगा। नेचर एंड स्कोप में आपको बताया जाएगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, इसका डुअलिस्टिक कैरेक्टर कैसे होता है, कैसे हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी में अलग अलग आइडियाज आए, ह्यूमन ज्योग्राफी इवॉल्व कैसे हुई, क्या फिलॉसफीज थी, किस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी का ब्रॉड स्टेजेस थी एवोल्यूशन की। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट आती है पीपल। अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स है ना बच्चे, ये आपकी NCERT के एग्जैक्ट टॉपिक्स है, एग्जैक्ट टॉपिक्स, बस यूनिट के वाइज डिवाइडेड है, चैप्टर आपको सेम मिल जाएंगे। फिर आता है हमारे पास द पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब, यानी कि आपका जो चैप्टर है वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, डेंसिटी क्या होती है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं पॉपुलेशन चेंज, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से पॉपुलेशन चेंज होती है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी। फिर आता है एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन मेकअप। इस टॉपिक को रिसेंटली CUET ने हटा दिया क्योंकि NCERT से भी एलिमिनेट हो चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, सिलेक्टेड इंडिकेटर्स, वर्ल्ड वाइड कंपैरिजंस, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला टॉपिक। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरह से बताया गया है, क्या कंपैरिजन है। इसमें डॉक्टर हक
प्रोफेसर सेन, इनके बारे में भी बताया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम CUET के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो। फिर हम आते हैं यूनिट 3 पे, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज पे। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कि हमारी तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटीज का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है, चेंजिंग पैटर्न्स है, हमने इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज में पढ़ा था कि गैदरिंग कैसे होती है, क्या होती है हंटिंग गैदरिंग, सबसिस्टेंस, कमर्शियल, ड्रग फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, कॉर्पोरेटिव एंड सो मेनी अदर थिंग्स, माइनिंग एज वेल। बहुत सारी चीज़ें हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पढ़ी। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कि कहाँ पर क्या होता है, कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ और लाइक हाउ वेयर इन द वर्ल्ड इज दिस प्रैक्टिस्ड, है ना। इस तरीके वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन करिए। बोर्ड्स में भी आएगा ही आपसे, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, मैथ्स के फॉर्म में क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, और CUET में भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए आगे चले। देन वी हैव सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में आपका मैन्युफैक्चरिंग कितने टाइप की होती है, क्या इंडस्ट्रीज होती है, ओवरऑल वर्ल्ड में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या होती है उसके साथ ही, और स्केल के बेसिस पे क्या इंडस्ट्रीज होंगी, किस तरह से लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड होते हैं। कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल आपके NCERT में दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो नॉर्मली हम देखेंगे फर्स्ट बुक के जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर CUET पर्सपेक्टिव। फिर आता है टर्शरी एक्टिविटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन सर्विसेज। इसमें आपसे अलग अलग जगहों के बारे में हम इस टॉपिक में बात की जाएगी, और कुछ रूट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट चैप्टर भी है इसका, एक और चैप्टर है I'm सॉरी। तो इसका और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट और ट्रेड रूट्स के बारे में बात करेंगे। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मतलब इस साल CUET के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। पीपल इंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटीज़, किस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ के। Then we have quaternary activities. Oh my god, this is another very important topic. You must be thinking मैम सारी important है क्या? हाँ जी, सारी important है, और आप इसमें क्लासीफाई नहीं कर सकते कि क्या ज़्यादा important है। So quaternary activities, knowledge based industry. So basically it is a part of quaternary activities कि किस तरीके की industry है, it is a knowledge based industry. इसके अलावा हमारे पास quaternary के अलावा quinary भी है, कुछ उसके examples भी दिए हुए हैं NCERT में. So we have to read them thoroughly. इसके अलावा आता है यूनिट नंबर 4, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। इसमें बहुत सारे आपको रूट्स बताए गए हैं, जैसे रोड है, रेलवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, सब मतलब सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सीधे ट्रेड रूट से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ये कहाँ है, इसको ईस्ट टू वेस्ट बता दीजिए। ये हमारे पास ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस साइबेरियन रूट पे ईस्ट टू वेस्ट लगाएंगे तो पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, क्या ये इस रूट में आता है नहीं आता। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने CUET में बार बार पूछे जाते हुए देखे हैं, है ना। सो वी हैव लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवेज, रेल नेटवर्क, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, है ना। देन वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, मेजर ओशन रूट्स। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, क्या ये इसका पार्ट है, क्या वो उसका पार्ट है, इस तरह के क्वेश्चन, कि क्या सही से मैच द कॉलम, कौन सा ऐसा इसमें सेट है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। So air transport, intercontinental air routes again, oil and gas pipelines. वर्ल्ड में जितनी important pipelines हैं ऑयल की, गैस की, वो आपको बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस, एक क्वेश्चन मतलब आ ही जाता है इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये अलग से आपको चैप्टर है हमारी बुक में इंटरनेशनल ट्रेड करके। तो बेसिक पैटर्न्स क्या है, गेटवेज क्या है, कौन कौन से हैं हमारे पास, कितने टाइप के आपके पोर्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई गई है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ CUET। तो ये था हमारा बुक 1 का सिलेबस। अब हम डिस्कस करें बुक 2, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी का सिलेबस।
पहला टॉपिक है आपका पीपल। टॉपिक्स अगर हम देखें तो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में बिल्कुल सिमिलर है। फर्स्ट बुक की रेफरेंस है, सेकंड बुक में हम बेसिकली बस ये बात करते हैं कि इंडिया की ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होगा, है ना, दैट्स इट। और बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस अलग से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। अब जैसे पीपल है तो इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसा है। अगर हम लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और जेंडर के बेसिस पे, रूरल अर्बन के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई है। इंटरनेशनल और नेशनल माइग्रेशंस क्या होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, पुश एंड पुल फैक्टर्स बेसिकली, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ह्यूमन डेवलपमेंट, अगर हम कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर्स की बात करें, जोग्राफिकल पैटर्न्स की बात करें, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे देखा गया इंडिया की रिस्पेक्ट में हम ये बात करें। पॉपुलेशन, उसका एनवायरनमेंट, उसकी डेवलपमेंट, ये सब हमारी पहली यूनिट का पार्ट है। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन हैबिट्स की। तो ह्यूमन हैबिट्स में रूरल सेटलमेंट कैसी होती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या टाइप होता है, अर्बन एरियाज क्या होते हैं, क्या हमारा डिफाइंड अर्बन एरियाज है, ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज एंड ग्रोथ, यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, जैसे कि लैंड रिसोर्सेज में मेनली इसको टारगेट किया गया इस चैप्टर को। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होता है, एग्रीकल्चरल लैंड यूटिलाइजेशन, मेजर क्रॉप्स कौन से हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे फार्मर्स को फेस करनी पड़ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं इस टॉपिक में, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो हमारे पास है अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज का, किस तरह से अवेलेबल है, क्या हम किस तरह से हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं पानी को इंडिया में, क्या इरिगेशन सिस्टम है, डोमेस्टिक यूज़ क्या है, इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है, कितनी कमी है, क्या कंजर्वेशन मेथड्स हम यूज़ करते हैं इसमें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, बहुत सारी केस स्टडीज़ है। सारी केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेकेंड बुक में जितनी केस स्टडीज़ मिल रही हैं सारी की सारी केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब आपसे CBT में पूछी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज एंड ग्रोथ, जिसमें आपका टॉपिक आता है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हम मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स के बारे में बात करते हैं, किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, कन्वेंशनल कौन सी होती है, नॉन कन्वेंशनल कौन सी होती है एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब चीज़ों के बारे में भी आपकी बुक में डिपिक्टेड है, बताया गया है, और ये CUET के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ग्लोबल कॉमर्स पे। इसमें ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बताया गया, रोड है, रेलवेज है, वेस्ट वाटरवेज है, एयरवेज है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में कैसा है, ऑयल और गैस पाइपलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट एंड इंटरनेट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के ऊपर वाला पार्ट है गैस पाइपलाइन तक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। Then we have international trade, shifting pattern of India's foreign trade, seaports and their hinterlands and airports. हाँ जी, तो इसमें जैसे हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में कि किस तरह से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसका इंडेक्स और उसके साथ में जो उसकी कंसंट्रेशन है वो शिफ्ट कर गई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सी पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए हिंटरलैंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह से हिंटरलैंड एक्चुअली अकम्पनी करते हैं सी पोर्ट्स को, वो बताते हैं कि हिंटरलैंड्स की वजह से ही सी पोर्ट्स जो हैं वो बड़े और छोटे हो सकते हैं। देन वी हैव एयरपोर्ट्स एज वेल, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रांसपोर्टेशन का, इंटरनेशनल ट्रेड का। फिर हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स एंड इशू। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक बट holds a lot of importance for your CUET preparation। बहुत आसान टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमारे पास में इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन है, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल्स है, अर्बनाइजेशन, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, स्लम प्रॉब्लम, डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली हमें बताया कि इन्वायरमेंट किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस टॉपिक में, इस यूनिट में बताया गया है। तो आई गेस यस, बस यही है आपका टॉपिक जिसको आप
जिसको बहुत ध्यान से कवर करना है, जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कोशिश करिए कि ये अभी जब आप एनसीईआरटीज रीड कर रहे हैं उसके साथ में ही ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं, ठीक है। तो एक साथ में अपनी एनसीईआरटीज रीड करिए, आपके बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, सीयूईटी में भी हेल्प करेगा फॉर श्योर। और सीयूईटी के टाइम पर हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। बाय द वे, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि हमारा ना बैच लॉन्च हो चुका है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी फॉर 2027। तो जाइए दृष्टि लर्निंग ऐप पे एक्सप्लोर करिए, सीयूईटी में जाइए, नए बैच को ज्वाइन करिए जहाँ पर हम आपको सिर्फ सीयूईटी भी पढ़ाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन में हेल्प करें तो वो भी ज़रूर करेंगे। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल ऑन यूट्यूब दृष्टि CUET. Like this video, share it with your friends who are going to also take geography as their major domain. Moreover, what else you can do is go and explore Drishti Learning app right now. Thank you so much. I'll see you in the next class. Tab tak ke liye all the best for your preparations. तो आई गेस बस यही है जहाँ पर आपको अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, पर ये मत सोचिएगा कि इतना टाइम है कि अभी नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा। तो अभी वो टाइम है जहाँ पर आप अपनी बोर्ड्स की भी प्रेपरेशन करेंगे और साथ में आपका CUET भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है आपके बोर्ड्स के लिए भी और आपके CUET के पेपर के लिए। एंड इसके अलावा एक और छोटी सी अपडेट पे आपको दे देती हूँ कि वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड बैचेस फॉर यू फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET 2027। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें बोर्ड्स की प्रिपरेशन में, तो दोनों बैचेस लॉन्च किए जहाँ पर हम आपको बोर्ड्स प्लस CUET भी पढ़ाएंगे। और आपको लगता है कि नहीं बोर्ड्स तो हो जाएंगे, बस CUET की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, तो CUET भी पढ़ाएंगे। और वो स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ बोर्ड्स में हेल्प चाहिए उनके लिए एक अलग से बैच भी है। तो प्लीज़ जाकर दृष्टि लर्निंग ऐप एक्सप्लोर करिए, देखिए कि CUET में और 12th में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वहाँ पर कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको बैचेस मिलेंगे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसा कंटेंट रोज आएगा, फ्रीक्वेंटली आएगा, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल जाए अपने नेक्स्ट ईयर पेपर के लिए। So all the very best. We will see you soon on Drishti Learning app and on this YouTube channel which is Drishti CUET. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।